जो भी साधना में रुचि रखते हैं या साधना करना चाहते हैं, सभी तो साधना करने के लिए लायक नहीं बनते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो साधना करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो वो सभी के लिए हम एक उपदेश देना चाहते हैं। अगर आप आश्रम नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन में भी साधना सीख सकते हैं, और ऑनलाइन में जो भी शुल्क रहेगा वो शुल्क देने के बाद आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो वो साधना सिद्ध कर सकते हैं और साधना के बारे में भी जान सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार का साधना है, जैसे कि वीर साधना, बेताल साधना, अप्सरा साधना, हनुमान साधना, विभिन्न प्रकार का साधना है, गोरखनाथ का साधना, सावर मंत्र का साधना, विभिन्न प्रकार का साधना है। तो साधना में सिद्धि प्राप्ति हेतु गुरु का चयन करना सबसे जरूरी है, और गुरु ही बताते हैं साधना कैसे किया जाता है। और साधना में जो आवश्यकता सामग्री लगता है वो सभी भी इकट्ठा करना पड़ता है, और उस बिना सामग्री के साथ कोई भी साधना सफल नहीं हो सकता है। तो साधना जो जो करेंगे, तो साधना के लिए सबर सबसे बड़ा बात है। सबर, सबर मतलब इंतजार करना। जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तुरंत तो नहीं पचता है ना, खाना खाने के बाद वो खाना पाचन तंत्र में जाता है, जठरा अग्नि में उपड़ता है, उसके बाद वो पचता है, उसके बाद रस निकलता है, उसके बाद शरीर में जाता है, उसके बाद ऊर्जा पैदा होता है, उसके बाद हमें ताकत मिलता है। कई सारे प्रोसेसिंग के बाद हमारे शरीर में ताकत मिलता है। वैसा ही साधना भी वैसा ही है। मंत्र जाप करने से तुरंत ही फूंक मार देंगे कोई हो जाएगा, ये कर देंगे हो जाएगा, हाथ मुट्ठी बंद कर देंगे कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो सब होगा। लेकिन वो जब पाचन तंत्र में पच के ये पूरा प्रोसेसिंग के द्वारा संपूर्ण रूप से मंत्र जागृत हो जाएगा, या मंत्र जागृत होके आपका ही हो जाएगा मंत्र, तभी वो मंत्र काम कर सकता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल तो बोल रहे हैं कि तुरंत मंत्र जाप करो तो तुरंत कोई आ जाना चाहिए और तुरंत दर्शन दे देना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमें तुरंत सब कुछ मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो गुरु को ही ढोंगी बोलेंगे, विद्या को ही गलत बोलेंगे। कोई बोलेंगे इंद्रजाल विद्या देख के कुछ बोल रहा है। अरे मूर्खों, इंद्रजाल विद्या में जो लिखा गया है वो भी कोई गुरु या कोई संग्रह करके ही लिखा है। जो भी पाठ पढ़ता है वो पुस्तक से ही पढ़ता है। बचपन से पुस्तक देख देख के सभी बड़े हुए हैं, सभी नौकरी करते हैं, वो पुस्तक से ही ज्ञान मिलता है। और वो पुस्तक बनाने वाला जो होता है वो गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चाहे कर्मकांड हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, आप तो पुस्तक देख के ही पढ़ते हैं ना, या गुरु मुख से सीखते हैं। तो गुरु परंपरा से सिखाया जाता है, उसको उसका जो लिखावट रहता है उस लिखावट से ही ज्ञान चर्चा किया जाता है। तो इसी हिसाब से हम कहीं ना कहीं से विद्या या जो विद्या को ग्रहण करते हैं तो उसी विद्या को प्रयोगात्मक कर्म में लगाना चाहिए। चाहे आप इंद्रजाल विद्या पढ़िए, चाहे कोई पुस्तक में आपको कोई मंत्र मिला है उसको कीजिए, लेकिन उचित विधान से कीजिए। ऐसा नहीं कि पुस्तक में जो लिखा गया है उसको करते जाएंगे लेकिन होगा ही कुछ नहीं। तो कुछ नहीं होगा तो क्या रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, तो करते करते क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए चाहे राम नाम हो, हनुमान चालीसा, कोई बोलेगा कि मैं पुस्तक देख के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अरे इसका कुछ ही नहीं होगा। अरे पुस्तक देख के वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा तो हनुमान चालीसा कहाँ से, आसमान से या मंगल ग्रह से लेके आएगा क्या? तो कई सारे ऐसे मूर्ख बैठे हैं। तो मूर्खों को समझाना सबसे यानी कि घटिया काम है, यानी कि वो वो समझ ही नहीं पाएंगे, आप समझा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उचित गुरु के मार्ग में उचित कर्म करके उचित साधना अगर करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। तो जो साधना करने के लिए इच्छुक है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। हम आपके लिए
यथाशक्ति प्रयास करेंगे आपको सफल बनाने के लिए और आपका सिद्धि दिलाने के लिए। जय माता।